नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपकी राशि अर्थात मेष राशि का नवंबर महीने का संपूर्ण विश्लेषण लेकर कि नवंबर के महीने में ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार दीपावली के खर्चों के बाद भी आपके लिए क्या कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र की स्थितियां किस प्रकार बड़े बदलाव हमारे जीवन में लाएगी, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर के महीने में कैसी रहने वाली है, ये संपूर्ण जानकारी बड़े छोटे से कार्यक्रम में आपको देने जा रहा हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग करना आपके लिए बहुत सहज हो जाता है। एक एक कर समझते हैं कि पहली अवस्था जिसे शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर कोई पहला सुख है तो वो है निरोगी काया। कार्य स्थिति के साथ में इंपोर्टेंट स्वास्थ्य होता है और स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लग्न से देखी जाती है। ये आपका लग्न है और लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। कहां रहेंगे तो पूरे महीने आपके घर के चतुर्थ भाव के अंदर। चतुर्थ भाव अर्थात कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल महाराज नीच के हो जाते हैं। यहां लग्नेश आकर नीचस्थ हुए हैं, इसे अच्छा तो नहीं माना जाएगा, किंतु केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में विराजित हैं। आपके स्वास्थ्य को तो अच्छा रखेंगे, आपके इम्यूनिटी पावर को अच्छा रखेंगे, किंतु इस महीने कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य को यह स्थिति प्रभावित कर सकती है। तो यहां थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आपके स्वयं के स्वास्थ्य की स्थिति परिपूर्णता से शुद्धिकरण की अवस्था दर्शा कर देगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच है ही नहीं। दूसरा सुख बताया गया है मित्रों शास्त्रों में निरोगी काया, माफ कीजिएगा, दूसरा सुख है धन की माया। ये आपका धन भाव होता है और धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज कहां विराजित हैं? अष्टम भाव में। कब तक रहेंगे तो जहां देखिए 7 नवंबर तक शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात ये भाग्य भाव में चले जाएंगे। और ये एक बड़ी अच्छी युति बनने जा रही है कि भाग्य भाव का स्वामी गुरु शुक्र की राशि में विराजित हैं और 7 नवंबर के पश्चात शुक्र महाराज जो धन के स्वामी हैं ये भाग्य में आ रहे हैं। ये क्या संकेत है कि धनेश भाग्य में आ रहा है, भाग्येश पहले ही धन में विराजित है। एक बहुत सुंदर योग इसे बताया गया है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए 7 नवंबर 2024 के पश्चात में धन से संबंधित कोई भी कार्य आपके रुके हुए हैं, इवन दीपावली की ड्यूरेशन में जो आपके खर्चे आपके मनी को, आपके बैलेंस को अस्त व्यस्त करेंगे, उसकी रिकवरी करवा कर देगा नवंबर का महीना। 7 नवंबर के बाद से धन से संबंधित स्थितियों के बड़े अच्छे योग आपके लिए निर्मित होकर आ रहे हैं। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो ये आपका कर्म भाव है और कर्म भाव के स्वामी कौन है? शनि महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली में एकादश भाव में। इस स्थान पर शनि महाराज का होना यह तो आपके लिए बहुत अच्छा है, किंतु फिर भी आप देख पा रहे हैं शनि आपके लिए परिपूर्णता से कार्य कर दे नहीं पा रहा। किंतु नवंबर का महीना सच में मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास है। उसका कारण है कि ये जो उल्टी चाल अभी तक शनि महाराज चल रहे थे, 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के पश्चात बाकी बचे हुए कुछ ही महीने इनके पास अपनी राशि में रहने का अवसर बन रहा है। और 15 नवंबर के पश्चात जब वक्री से मार्गी होंगे, ये आपको कर्म क्षेत्र में, आपकी आय में, आपकी डिजायर की स्थितियों को बेहद सुंदर स्वरूप में छोटी ड्यूरेशन में ही बड़ा पैकेज आपके साझे करने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो ये महीना कर्म क्षेत्र में मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा और इस अच्छी स्थिति में 4 चांद लग जाएंगे 15 नवंबर 2024 के पश्चात, जहां छोटी अवधि के अंदर भी आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकलकर आते हुए आप देख पाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके धन भाव में बनी हुई है और अब तो धनेश भी भाग्य में जा रहा है बड़े लंबे समय पश्चात। एक अवस्था आप इसे समझिए, एक स्थिति होती है व्यक्ति धन कमाता है और एक स्थिति होती है
व्यक्ति भाग्य से धन कमाता है। मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब भाग्य से धन अर्जित करने का योग प्रकट हो जाए तो वही व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और यह महीना 7 नवंबर के पश्चात में आपको यह अनुभूति अवश्य कराएगा कि धन प्राप्ति हेतु भाग्य आपका साथ दे रहा है। मेहनत तो आप करना ही आवश्यक ही है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला, आसमान से तो आकर गिरेगा नहीं। किंतु फर्क क्या है, एक तो हम मेहनत कर रहे थे किंतु फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहे थे जो आने चाहिए, और एक आपने मेहनत करी, उसमें भाग्य ने आपका साथ जोड़ा और आपके लिए वो कार्य पूर्ण हो गए जिनका काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। कुछ इसी प्रकार की अवस्था नवंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए बनने जा रही है। शिक्षा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये आपका पंचम भाव विद्या का स्थान होता है। विद्या भाव के स्वामी सूर्य महाराज इस समय में नीचस्थ होकर विराजित हैं। कब तक रहेंगे? 16 तारीख तक, 16 नवंबर तक। उसके पश्चात ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि सूर्य देव को अष्टम का दोष नहीं लगता, किंतु फिर भी अष्टम भाव में सूर्य महाराज जाकर कहीं ना कहीं कमजोरी कृत अवस्था का योग अवश्य रूप से प्राप्त करते हैं। और इस स्थिति के आधार पर जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, या माता पिता आप एक हैं और विद्यार्थी आपकी संतति है, विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, तो इस महीने में आपको अपनी संतान के ऊपर थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनकी विद्या सुचारू रूप से चले। और यदि आप विद्यार्थी ही मुझे सुन रहे हैं तो अपनी विद्या के ऊपर विशेष रूप से एकाग्रचित्तता से कंसंट्रेशन बनाने का प्रयास कीजिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आपका ध्यान अन्य स्थितियों में भंग होते हुए जो आप गेन करना चाह रहे हो उसमें 1 महीने की अवस्था आपके लिए पीछे आ जाएगी। और मैं भली भांति जानता हूं विद्यार्थियों के लिए आज के समय में विद्या बड़ी कठिन हो चुकी है। अगर आप पीछे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको फ्यूचर में भी परेशान करेगा। तो एकाग्रचित्तता से अपनी विद्या पर फोकस लगाकर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर अपने आप को सभी के साथ बनाए रखिए। बड़े अच्छे योग आपके लिए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव आपका यह स्थान होता है और यात्रा स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बने हुए हैं। हालांकि राहु भी बना हुआ है आपके द्वादश भाव में, किंतु उसके पश्चात भी द्वादशेश की स्थिति बड़ी अच्छी होने के चलते नवंबर के महीने में मेष राशि वाले जातक अगर किसी भी प्रकार की यात्रा करते हैं, ये पूरा महीना, चाहे आप भौतिक सुखों को अर्जित करने की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार की यात्रा कर रहे हैं, इस पूरे महीने में यात्रा की स्थिति का योग आपके लिए एक अच्छे स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, यह आपका दाम्पत्य भाव होता है और दाम्पत्य भाव के स्वामी कौन है? शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? अष्टम भाव में। कब तक रहेंगे? 7 नवंबर तक। यहां आपने देखा 7 नवंबर तक ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात आपके भाग्य में जा रहे हैं। और यही वो तारीख है जहां से आपका भाग्य, आपके जो पार्टनर हैं उनका भाग्य आपके लिए कार्य करना चालू करे। मेहनत तो आप करेंगे ही, किंतु आपके पार्टनर, अगर आप पुरुष है तो अर्धांगिनी, अगर महिला है तो आपके पुरुष का भाग्य आपके साथ कार्य करता हुआ बड़ी ही सुंदर अवस्थाओं को आपके लिए प्रकट करेगा। आपकी मेहनत के रिजल्ट दिलाने की स्थिति में आपके पार्टनर का सपोर्ट और भाग्य दोनों प्राप्त हो, यह बड़ा अच्छा योग बन रहा है। 7 नवंबर से पहले किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो भी समाप्त होंगे और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, यह अवस्था भी आपके लिए देखने को मिलने वाली है। प्रेम संबंध की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, ध्यान रखिए मेरे भाई बहनों, यहां पर आपके रिलेशन को आपको बैलेंस करके रखना आवश्यक रहेगा। अन्यथा सूर्य महाराज की यह स्थिति कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खंडित भी करवा सकती है, विच्छेद भी करवा सकती है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन, छोटी छोटी बातें जिनको इग्नोर किया जा सकता है उन पर रिएक्ट करते हो तो आपके लिए समस्या खड़ी होने वाली है। तो सावधानी रखिएगा, इसका मैं आपको संदेशा पहले से दे रहा हूं। अब हमेशा की तरह जिसकी आप सबसे ज्यादा डिमांड करते हो कि इस महीने को विशेष कैसे बनाया जाए, क्या हम ऐसा विशेष करें जिसके कारण हमारा ये महीना बन जाए विशेष, तो मैं आपके लिए सदैव की तरह इस बार भी शुभ रंग,
शुभ अंक और शुभ दिवस लेकर आया हूं, जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं इस महीने को विशेष। सर्वप्रथम स्थिति में यदि शुभ रंग की हम चर्चा करते हैं तो प्रयास कीजिए इस महीने के अंदर आप जितना संभवत रहता है पीले रंग का, केसरिया रंग का, सफेद रंग का और स्काई ब्लू कलर को खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में, स्काई ब्लू तो कुछ नहीं होता है, बट पीला और सफेद रंग खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा प्रयोजन में लाएंगे, सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए सोमवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को किया जाए, आपके लिए बड़े अच्छे योग बनकर आएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो बेहद सुंदर अवस्था आपके लिए बनती है 4 और 9। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाते हैं, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इस महीने अपने लग्नेश की स्थिति को थोड़ा सा बल प्रदान कीजिए। सुंदर कांड का पाठ करना बड़ा अच्छा है। ओम भौमाय नमः का जाप करना बड़ा अच्छा है। ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए धन की स्थितियों को मजबूत करेगा। मंगल महाराज की स्थिति का योग बनाना आपके लिए आपके लग्नेश की स्थिति, जो कि आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव हर स्थिति को बैलेंसिंग देते हैं, उनकी स्थिति का बड़ा अच्छा योग बनेगा। एक और विशेष उपाय बता रहा हूं, इस महीने अर्थात नवंबर के महीने में मेष राशि वाले व्यक्ति घर के आसपास में कोई हनुमान मंदिर हो, नियमित रूप से पूरे एक महीने हनुमान जी के दर्शन, चाहे दिन में, चाहे सुबह, चाहे शाम, जब भी आपके पास समय हो, पूरे एक महीने के नियम से हनुमान जी महाराज के अपने घर के आसपास में कोई मंदिर हो, वहां दर्शन करने का प्रावधान बनाते हैं। बेहद सुंदर गतिविधि का योग आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।